अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज मैं एक ऐसे कंट्रोवर्शियल मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके ट्रेलर लॉन्च पर ही काफ़ी हंगामा हो चुका है सारे हिंदुस्तान में, और वो मूवी का नाम है द केरला स्टोरी। तो देखते हैं कि कैसा द केरला स्टोरी इंस्पायर्ड है एक तरह से कश्मीर फाइल से, उसके सक्सेस को लेकर कौन है इसके मेकर्स जिन्होंने मूवी बनाई और उनके क्या कंट्रोवर्सीज है, कैसा इसको एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है इसके रिलीज पर। जिस मूवी के ट्रेलर लॉन्च में बताया जा रहा है कि 32,000 औरतों को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाकर उनको ISIS में ज्वाइन करवाने लगाया था केरला के स्टेट के कुछ लोगों ने। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या है सच्चाई इसके पीछे, जिसका कोई प्रूफ अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है। द केरला स्टोरी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है थिएटर्स में, और इस स्टोरी का मकसद ये है कि उसमें बताया जा रहा है कि केरला में 32,000 औरतों को मुस्लिम बनाया गया और कैसे उनको जबरदस्ती ISIS में ज्वाइन करवाया गया था। इस चीज को CPIM और कांग्रेस ओपनली अपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मूवी सिर्फ रिलीजन्स के बीच में फसाद करने के लिए बनाई जा रही है और इसको ओपनली रिलीज किया जा रहा है। मूवी के टीजर में ये बताया गया कि 32,000 केरला के औरतों को कन्वर्ट किया गया इस्लाम में और जबरदस्ती उनको ISIS में ज्वाइन करवाने लगाया गया इराक और सीरिया में। अब देखते हैं कि द केरला स्टोरी का डायरेक्टर कौन है। इसका नाम है सुदीप्तो सेन और ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है। इसके पुराने कुछ मूवीज है आसमा, लखनऊ टाइम्स और द लास्ट मॉन्क। इसके कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बताया गया द क्विंट में कि 2021 में सिटी मीडिया से एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के डायरेक्टर को पूछा गया कि कैसे उसको 32,000 ये नंबर जो औरतों का है, कैसे उसको ये नंबर मिला, क्या इसके पीछे कोई ऑफिशियल प्रूफ या बैकिंग है। तो इस पे उस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा कि उसको ये फिगर्स मिले केरला असेंबली के फॉर्मर केरला चीफ मिनिस्टर ओमेन चांदी के एक स्पीच के जरिए। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस पे फैक्ट चेकिंग की तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, मतलब कि ये हवाई बातें कर रहा है सुदीप्तो सेन और एक झूठा नंबर उसने दिया। इंडिया टुडे रिपोर्ट के हिसाब से जो पब्लिश किया गया था सितंबर 2012 के एक आर्टिकल में दिया गया कि चांदी उमेन ने कहा कि 2,700 औरतें इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी 2006 से, और उसके आगे पीछे कोई और फिगर नहीं बताया गया। सुदीप्तो सेन का इससे पहले भी 1 घंटे का एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ था अप्रैल 2018 में, और उसका भी टॉपिक यही था कि कैसे इलीगल तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है केरला में औरतों का। अब यहाँ पर आते हैं कि ऐसे जहरीली मूवी का प्रोड्यूसर कौन है। केरला स्टोरी का डायरेक्टर है विपुल शाह। ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है फिल्म्स और टीवी शोज का इंडिया में, और उसके कई सारे मूवीज रॉ इंटेलिजेंस और दहशतगर्द के अतराफी है। अब इसके भी कुछ कंट्रोवर्सीज दिए गए हैं। बताया गया कि 2012 में उसने काफी लड़ा था सेंसरशिप बोर्ड से जब उसकी मूवी द डर्टी पिक्चर रिलीज हो रही थी, और वो काफी नाराज था कि कई सारे बोल्ड सीन्स उसके द डर्टी पिक्चर से काटे गए थे रिलीज होने से पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसे कमाने के लिए एक औरत को गंदी तरीके से उसने द डर्टी पिक्चर में बताया, और यहीं पर द केरला स्टोरी में वो औरतों के ऊपर तरस खाकर बनाए वैसा बता रहा है। पहले से लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आज कुछ मूवीज जहर उगलने का काम कर रहे हैं माइंडसेट को चेंज करते हुए अपने फेक स्टोरीज बनाकर। कुछ इसी तरह इंडियन मीडिया भी पहले न्यूज देता था सिर्फ 15 मिनट के लिए, लेकिन वो सब सच होती थी। पर आज देखा जा सकता है कि न्यूज चैनल्स 24 घंटे 7 दिन चलते हैं, और कैसे इनमें से कुछ चैनल्स पिक गए हैं पॉलिटिशियंस के हाथ, जिसके बाद उन्होंने फेक न्यूज का खेल खेलना शुरू किया। और इसको काफी डिटेल में मैंने समझा है इस बहुत ही जबरदस्त ऑडियो बुक को सुनकर, जिसका नाम है जर्नी ऑफ इंडियन मीडिया फ्रॉम 15 मिनट टू 24/7, जो है अवेलेबल कुकू FM पर। अब कुकू FM है बिगर और बेटर अपनी ऑडियंस के लिए। अगर इनकेस आपने चांस मिस किया हाई डिस्काउंट्स का पहले, तो अब ज्यादा देर हुई नहीं, क्योंकि कुकू FM अब ऑफर कर रहा है 30% डिस्काउंट कुकू FM के पहले मंथली सब्सक्रिप्शन पर। अब होगा स्ट्रेट 99 रुपीज से 69 रुपीज, सिर्फ मेरा एक कूपन कोड यूज करते हुए। कुकू FM है अब इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, जिसमें 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है, और हर महीना ये ग्रो कर रहा है 4,200 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट के साथ। इसी ही साल 45 लाख आवर्स का कंटेंट प्ले किया गया है कुकू FM पे, जहां पर डेली 1.5 लाख आवर्स प्ले किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुकू FM ने एक्सपैंड किया है इसके टॉप कैटेगरीज हिंदी में, जहां पर आपको मिलेंगे मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प के 1000 प्लस ऑडियो बुक्स, बिजनेस फाइनेंस और एंटरप्रेन्योर के 300 प्लस ऑडियो बुक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के 300 प्लस ऑडियो बुक्स, और रिलीजन के ऊपर 150 प्लस ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। और कुकू FM ने इंट्रोड्यूस किया है एक ब्रांड न्यू कैटेगरी ऑडियो बुक्स का, जिसका नाम है ओरिजिनल्स। इन ऑडियो बुक्स से आप सीखेंगे रियल लाइफ लेसन्स, जिनमें से कुछ टॉप ऑडियो बुक्स है कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर, और हिरोशिमा नागासाकी। और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड, और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।
अब आते हैं द केरला स्टोरी के पीछे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसको बैकिंग कर रही है इसके रिलीज के लिए। द क्विंट में बताया गया कि बीजेपी ओपनली इस मूवी को सपोर्ट कर रही है। अमित मालविया जो है बीजेपी नेशनल आईटी डिपार्टमेंट मतलब कि आईटी सेल का जो हेड है और इंचार्ज, उसने ट्वीट किया द केरला स्टोरी के मूवी टीजर के रिलीज के बाद काफी परेशान किया जा रहा है द केरला स्टोरी के मेकर्स को रिलीज होने से पहले, और उसने बताया कि कुछ पावरफुल फोर्सेस इसको दबाना चाह रहे हैं। मतलब कि ओपनली ये बता रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी वाले इस मूवी को रिलीज नहीं होने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। और उसने ट्वीट में ये भी कहा कि केरला पुलिस को एक फॉर्मल कंप्लेंट दिया गया कुछ ऑपोजिशन की तरफ से, ये कहते हुए कि इस मूवी के पीछे आखिर ऑफिशियल कोई स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स है क्या, ये सवाल करते हुए केरला पुलिस के साथ एक फॉर्मल कंप्लेंट दिया गया, जिस पर अमित मालविया ने कहा कि ये सिर्फ बहाने उन लोगों के इस मूवी की सच्चाई को बाहर आने से। देखा जा सकता है कि काफी इडियोटिक किस्म का ट्वीट अमित मालविया का था, क्योंकि लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर ये मूवी के पीछे कोई सच्चाई है तो उसके प्रूफ क्यों नहीं ये मूवी वाले बता रहे हैं। और अगर आप सवाल करेंगे इसके बारे में तो आप एंटी नेशनल का एक इमेज आपको दिया जा रहा है। ये काफी एक पुराना गेम है बीजेपी के आईटी सेल का कि जब आप कोई चीज को सवाल करते हैं प्रूफ या बैकिंग के साथ तो आपको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। देखा जा सकता है कि केरला के पुलिस ने ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर किया था फिल्म और उसके मेकर्स के खिलाफ, ये कहते हुए कि ये जहर फैलाने के लिए इन्होंने ऐसी मूवी बनाई बिना कोई बैकिंग या फैक्ट्स के। और इस पर केरला स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी का के सुरेंद्रन ने कहा कि केरला की गवर्नमेंट के पास कोई हक नहीं है ऐसा केस को रजिस्टर करने के लिए, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के खिलाफ ये लोग ओपनली आकर बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहूदी चाल चलते हैं कि कोई भी कार्टून इस्लाम के ऊपर बनो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, और जब वही यहूदी के ऊपर कोई अगर कार्टून बने तो उसको ये लोग एंटी सेमाइट का लॉ बताकर उसको जेल डालने की बात करते हैं। यहाँ पर भी सेम टैक्टिक केरला के बीजेपी प्रेसिडेंट खेल रहा है, ये बताते हुए कि अगर कोई सवाल केरला स्टोरी के ऊपर करेंगे तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है। अब यहाँ पर सीपीआईएम ने ओपनली अपोज किया ऐसे मूवी को, और कांग्रेस ने कहा कि बैन करना चाहिए द केरला स्टोरी को। वीडी सतीसन ये एक कांग्रेसमैन है, उसने कहा कि उसने केरला स्टोरी के टीजर को देखने के बाद उसको क्लियरली ये समझना है कि ये एक ओपन केस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि झूठी कहानी बताई जा रही है इस ट्रेलर में, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है केरला में, और ये सिर्फ मूवी को बनाया गया केरला का इमेज खराब करने के लिए दूसरे स्टेट्स के आगे, जिसके जरिए जहर केरला के लोगों के बीच में फैलाने का काम अब ये मूवी करेगा। और ये कहते हुए उसने कहा कि कोई रिकॉर्ड नहीं है स्टेट पुलिस के साथ, और अगर कोई रिकॉर्ड भी है जहां पर बताया जा रहा है कि 32,000 औरतों को मुस्लिम बनाकर उनको ISIS में ज्वाइन करवाया गया, तो इसके बारे में प्रूफ फिल्म मेकर्स ओपनली सामने लाना चाहिए पब्लिक के आगे, जिससे फिल्म मेकर्स छुपकर भाग रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक कंप्लीटली फैब्रिकेटेड और झूठी कहानी पब्लिक में बताई जा रही है जैसे कि वो सच हो। सिमिलर स्टेटमेंट सीपीआईएम का लीडर जॉन ब्रिटास ने कहा जब उसने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखा, ये कहते हुए कि ये कंप्लीटली रबिश और इडियोटिक किस्म का मूवी बन रहा है जिसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं कि क्या वाकई 32,000 का जो फिगर बताया जा रहा है मुस्लिम औरतों का जिनको कन्वर्ट किया गया और उनको ISIS ज्वाइन करवाया गया, क्या ये वाकई सच है? सुदीप्त सेन ने ऑल्ट न्यूज को कहा कि वो कंप्लीट डेटा और फैक्ट मूवी रिलीज होने के बाद ही वो सामने पब्लिक के लाएगा, और ये कहते हुए क्लियरली सबको पता चल चुका कि ये झूठे लोग सिर्फ अपनी मूवी को हिट करने के लिए एंटी मुस्लिम टाइप एक इमेज बना रहे हैं, और साथ ही साथ केरला के इमेज को भी ये खराब करके दूसरे इंडियन स्टेट्स के आगे बताना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली एक चीज देखा जा सकता है कि इंडिया में साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है मेजॉरिटी स्टेट्स एंटी बीजेपी है, और यहाँ पर मीडिया के जरिए अब गेम खेला जा रहा है जहर फैलाने के लिए लोगों के बीच में, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी पूरा इसका फायदा उठा सके साउथ इंडिया में भी एक ब्रेक के लिए। अब यहाँ पर फाइनल पॉइंट पर आते हैं कि क्या इस मूवी को रोककर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी रोका जा रहा है? देखा जा सकता है कि 32,000 हो या 32 हो, अगर उन औरतों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाकर ISIS में ज्वाइन करवाया गया तो ये एक गलत हरकत है। लेकिन यहाँ पर बिना कोई इन्फॉर्मेशन और बैकिंग के अगर एक झूठी कहानी बनाई जा रही है और उसको मूवी में एक सच की तरह पेश किया जा रहा है, तो वो उससे काफ़ी हार्म होगा एक सोसाइटी जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में और फसाद बढ़ेगा और मुस्लिम्स को गिरा कर दिखाया जाएगा। देखा जा सकता है कि कुछ महीने पहले द कश्मीर फाइल्स भी ऐसे ही एक सिमिलर स्टैंड उसने लिया, जहाँ पर ओपनली कई हिंदूस ने भी ट्वीट किया था ये कहते हुए कि द कश्मीर फाइल्स में बहुत सारी झूठी कहानी बताई गई थी और उसमें सेंटिमेंट से खेलकर बहुत पैसा कमाया था द कश्मीर फाइल्स के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और सारे जितने टॉप लोग थे, जिसमें बताया गया कि उन्होंने
कश्मीर के पंडित के साइड लेते हुए उस मूवी को बनाया और रिलीज किया। लेकिन कई लोगों ने उसके बाद सवाल किया कि इतने 100 करोड़ कमाने के बाद कितना पैसा कश्मीर फाइल्स के फिल्म मेकर्स ने वाकई में कश्मीर के पंडितों को डोनेट किया या फंड किया उनकी मदद करने के लिए। और देखा जा सकता है यहाँ पर उन्होंने पैसा कमाए बाद वापस पलटकर कश्मीर के पंडितों को ना पैसा दिया ना उनके बारे में फिर कभी कहा। तो देखा जा सकता है कि ओपनली जहर फैलाने का काम इन मूवीज का हो चुका है, पोलराइजेशन का काम ये पूरी तरह कर रहे हैं और साथ ही साथ जेब भरने में ये अब एक्सपर्ट्स हो चुके हैं ऐसे किस्म के सेंटिमेंटल मूवीज बनाते हुए, एक रिलीजन को गिराते हुए। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि इस मीडिया का काम क्या वाकई आज प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तरस खाकर किसी स्टोरी पर मूवी बना रहे हैं या वो अपना जेब भरने के लिए एक फसाद कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या उनको फंडिंग भी पीछे से इनडायरेक्टली कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको FM डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।